हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपके साथ एक ऐसा फॉर्मूला शेयर करूंगा जिसे समझने के बाद आपका जो सीखने की कैपेसिटी है वो और भी बेहतर हो जाएगी। आप चाहे कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन मेरा ये फॉर्मूला आपके लिए बिल्कुल यूनिक होगा, बिल्कुल अल्टीमेट होगा। तो चलिए बिना देर करे हुए शुरू करते हैं। मैं यहां पर एक नंबर लिखूंगा और आप इसे बोलकर पढ़ेंगे। 7906542958। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है। दोस्तों, आपको ये पहले से पता है कि ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। ये व्हाट्सएप पर भी चलता है और आप इससे हमसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं। सवाल ये है कि ये यहां पर क्यों लिखा है, ये किसका नंबर है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये अभिषेक सर का नंबर है। अब या तो इस पर हम बात करेंगे या तो हमारी टीम का ही कोई ना कोई व्यक्ति बात करेगा। सवाल है तो सर इसमें फॉर्मूले जैसा क्या है। अरे, यदि कुछ भी हमने आपको बताया और वो सिंपल निकला तो उसे बताने का हमारा तो कोई फायदा ही नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देयर आर 10 डिजिट्स, यहां 10 डिजिट हैं और ये 10 डिजिट एक खास ऑर्डर में है, एक खास क्रम में है, यानी 7906542958। ये इसी क्रम में आप डायल करेंगे तो ही आप अभिषेक सर से बात कर पाएंगे। यदि आपने इसमें से एक भी डिजिट रिमूव कर दी, मान लेते हैं 7 छूट गया, क्या मैसेज आएगा? आप डायल करेंगे और वहां से उधर से आवाज आएगी, कृपया डायल किया हुआ नंबर जांच लें। अब आपने यदि सही नंबर डायल कर दिया तो फिर आपकी बात हमसे हो जाएगी। अच्छा, ऐसा करते हैं कि यहां पे ना 0 की जगह 8 कर देते हैं। अब क्या होगा, आप इस नंबर को डायल करेंगे तो क्या आप मुझसे बात कर पाएंगे? शायद नहीं। आपका नंबर तो कनेक्ट होगा लेकिन आपकी बात किसी और से होगी। आपकी बात अभिषेक सर से नहीं हो सकती। अब सोचिए कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि दुनिया में यदि आप कुछ भी सीखना चाहते हैं और आप रिजल्ट चाहते हैं तो आपको एग्जैक्टली वही करना होगा जो सिस्टम है। यानी यदि स्पोकन इंग्लिश का एक सिस्टम है तो आपको वही नंबर डायल करना पड़ेगा जो आपको सही रिजल्ट देगा। अब मेरा क्या मतलब है, यदि आप अभिषेक सर से बात करना चाहते हो तो आपको यही नंबर डायल करना पड़ेगा, यानी इसी सीक्वेंस में। तो ठीक ऐसे ही स्पोकन इंग्लिश के लिए भी आपको एक खास डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला, वॉच वीडियोस रेगुलरली। वॉच वीडियोस रेगुलरली। दूसरा, रिपीट वीडियोस। वीडियोस को रिपीट कीजिए, क्योंकि एक बार में जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि 100% समझ आ गया। दूसरी बार में जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछली बार तो 50% ही आया था यार, अब की बार हम 70-75% तक पहुंच पाए हैं। ये लगता है कि हमें पूरा आ गया, लेकिन दोस्तों जब आप किसी भी वीडियो को थर्ड टाइम देखेंगे तब ही आपको समझ में आएगा कि मुझे 100% समझ आ गया। और दोस्तों, यदि आपने एक वीडियो को 4 बार देख लिया, आई प्रॉमिस यू विल बिकम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। आप इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बन जाएंगे। अब यदि इन वीडियोस को आपने देख लिया और इसके बाद आपने प्रैक्टिस नहीं किया, मैंने आपको शुरू में बताया था, बिल्कुल शुरू में बताया था कि एक सिस्टम आपको फॉलो करना ही पड़ेगा दुनिया में
किसी भी चीज को सीखते हैं तो पहला लर्न, दूसरा प्रैक्टिस, और जब आप ये दोनों स्टेप फॉलो करते हैं तो फिर तीसरा स्टेप अपने आप आपकी लैंग्वेज में या आपकी जिंदगी में शामिल हो जाता है, इम्प्लीमेंट। और यदि आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे, तो वहां ऊपर आई बटन में जाइए, प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी। दिस इज अ 90 days कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जहां हम आपको जीरो से लेकर एडवांस तक इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। और माय वर्ड्स आर माय कमिटमेंट, माय वर्ड्स आर कार्व्ड इन स्टोन, यानी मैंने यदि बोल दिया कि मैं ऐसा कर दूंगा तो आप उसे पत्थर में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं दूसरा सलमान खान हूं। मतलब एक बार यदि मैंने कमिटमेंट कर लिया तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। दोस्तों, YouTube पर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारे पढ़ाने का तरीका भी पसंद आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चल रहा है कि काश मैं फटाफट से इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाऊं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए 3 तरीके हैं। पहला, यदि आपका बजट कम है तो आप रिकॉर्डेड कोर्स ले लीजिए, ऐप में अवेलेबल है, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक अवेलेबल है, वहां जाइए, कोर्स बाय करिए और अपनी स्पीड से करना शुरू करिए। दूसरा तरीका, ग्रुप क्लासेस में आ जाइए, जो 3 महीने का लाइव इंटरैक्टिव कोर्स है, जहां हम और हमारी टीम आपके साथ डेली क्लास में अवेलेबल रहेंगे, आपको सिखाएंगे भी और आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। इसकी फीस 7,500 रुपीज होती है। लेकिन यदि आप ग्रुप क्लासेस में कंफर्टेबल नहीं है, आप प्राइवेट 1-on-1 क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं, तो उसकी 3 महीने की फीस 30,000 रुपीज है। ध्यान रखिएगा, ये 0 to एडवांस लेवल का कोर्स है। बाकी आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर को डायल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए और हमसे बात कीजिए। कोई ना कोई सोल्यूशन आपको जरूर अच्छा लगेगा। मिलते हैं आपसे कॉल पर। दोस्तों, अब इंग्लिश बोलना सीखना तो बेहद आसान है, बेहद आसान, बशर्ते कि आप उसका एक सिस्टम फॉलो करें। दोस्तों, डायलिंग ए रॉन्ग नंबर विल नेवर गिव यू द राइट रिजल्ट्स। यदि आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं, आप ग्रामर सीख रहे हैं, आप ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, और आप कभी मेरा वीडियो देखते हैं, कभी किसी और का देखते हैं, कभी किसी और का देखते हैं, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। कभी आप इस बस में बैठे, कभी उस बस में बैठे। मैंने बचपन में सीखा था कि एक ही साध है सब सध है, और सब साध है सब जाए। आपको ये गांठ बांध लेनी है। यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ अगले 3 महीने तक आप यही चैनल देखेंगे, और यदि आपको कोई और पसंद है तो इस चैनल को भूल कर भी मत देखिएगा। आप जाइए और वही बेवकूफी कीजिए। मैं डांटना चाहता हूं आपको। आप कभी वीडियो देख लेते हैं, कभी नहीं देखते हैं, कभी देखते हैं, कभी नहीं देखते हैं, कमेंट्स में प्रैक्टिस नहीं करते, फिर आप कहते हैं कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आया, सर मैं सीखा नहीं। यार, प्रॉब्लम पता कहाँ है? प्रॉब्लम आपकी कंसिस्टेंसी में है, प्रॉब्लम आपके पर्पस में है। यदि आपका पर्पस ही क्लियर नहीं होगा कि मुझे क्यों सीखना है, तो दोस्तों रिजल्ट्स वैसे कभी आ ही नहीं सकते जैसा आप चाहते थे। फिर आप कहते हैं बाद में कि माई ड्रीम्स डिड नॉट कम ट्रू, मेरे सपने सच नहीं हुए। तो लिसन टू माई एडवाइस, टेक माई वर्ड्स एंड मेक अ कमिटमेंट टू योरसेल्फ। खुद से कमिटमेंट कर लीजिए दैट आई विल डू अ कंप्लीट कोर्स कम व्हाट मे, चाहे जो हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। इन द लास्ट क्लास आई वॉज टॉकिंग अबाउट इज़ारम। हमने लास्ट क्लास में सीखा था इज़ारम, और हमने सीख लिया था कि इज़ारम से हम कब की बात करते हैं? अभी की। और इज़ारम के साथ में जब एक्शन आता है तो फिर एक्शन में हमें आईएनजी लगाना होता है। यहां तक की बात हमने कर ली थी। आपको मैंने सिखा दिया था कि दुनिया में यदि कोई भी एक्शन होता है तो उसे कोई ना कोई करने वाला होता है। भाई, टाइम बताने के लिए हम इनमें से कोई सा भी एक वर्ड यूज करेंगे, जैसे आई एम, यू आर, ही इज। आप ये पहले से जानते हैं। अब यदि मैं अपने बारे में बात करूं तो आई एम टीचिंग द क्लास, आई एम टॉकिंग विद यू, आई एम रिकॉर्डिंग ए वीडियो, आई एम स्टैंडिंग,
I'm moving my hands, I'm looking at you, and I'm wearing a t-shirt, I'm using a mic, and I'm thinking. मैं तो इतने सारे काम कर रहा हूँ, I'm speaking. आप क्या क्या कर रहे हैं? आप अपने बारे में बता सकते हैं. I'm sitting and I'm learning, I'm listening to you, I'm revising, and I'm thinking about my next steps. ये आप कर रहे हैं. अब यदि मैं आपसे कहूँ I am, तो आप मुझसे कहेंगे you are. आप मुझसे कहें I am, तो मैं आपसे कहूँगा you are. लेकिन यदि हमें किसी और तीसरे व्यक्ति को बताना हो आपके बारे में, मैं बताना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा he is. और यदि आप फीमेल हैं तो मैं कहूंगा she is. मैं कहूंगा आई एम टीचिंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश, और मैं किसी और को बताऊंगा she is या he is learning इंग्लिश. चलिए थोड़ी सी पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. अब जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, मैं कुछ भी बोल सकता हूं. अभी मैं जो कर रहा हूं वो नहीं बोलूंगा, मैं सारे दिन का कुछ भी बोल सकता हूं. हमें तो प्रैक्टिस करनी है. तो चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या, कैसे बोलेंगे. क्योंकि मैं यहां आपको केवल सिखाने नहीं आया हूं, मुझे आपको प्रैक्टिस भी करानी है. और यही तो गेम चेंजर है. आई एम टीचिंग द क्लास. मैंने कहा आई एम टीचिंग द क्लास, तो आप मुझसे कहेंगे यू आर टीचिंग द क्लास. और फिर गर्दन को घुमा के कहीं भी इधर घुमा लीजिए या इधर घुमा लीजिए, और आप कहेंगे ही इज टीचिंग द क्लास. चलिए एक बार करते हैं. आई एम प्लेइंग क्रिकेट. आपको क्या बोलना है? यू आर प्लेइंग क्रिकेट. अब गर्दन घुमाइए, उधर कह दीजिए. बिना गर्दन घुमाए मत कहिएगा. आप रोबोट नहीं है कि आपने कह दिया यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट. ऐसे तो गलत हो जाएगा. आई एम वर्किंग इन किचन. गुड. पहले मुझसे कहिए यू आर वर्किंग इन किचन. अब उधर कह दीजिए ही इज वर्किंग इन किचन. आई एम वॉशिंग माई हैंड्स. कहीं दाएं बाएं में कहिए. गुड. अब आप पैटर्न को समझ चुके हैं. आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड. बोलिए. आई एम टॉकिंग विद माई पेरेंट्स. आई एम ब्रशिंग माई टीथ. I am preparing breakfast. I am going to market. I am reading the newspaper. जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा. I am listening to radio. I am watching TV. I am driving the car. I am scolding my son. Scold का मतलब होता है डांटना. I am scolding my son. I am ironing the shirt. Iron बोलते हैं इसको, iron नहीं बोलते. I am ironing the shirt. I am helping my mom with kitchen. Help के बाद हमेशा विद आता है. I am helping my mother with kitchen. आपको क्या बोलना है? You are helping your mother with kitchen. फिर किसी और को बताएंगे तो he is helping his mother with kitchen. I'm taking a shower. Good. नहाने को कहते हैं ना take a shower. I'm drinking a cup of tea. I am doing my homework. I am parking my cycle. I am putting on my dress. I am putting the mangoes into the fridge. I am taking out my clothes from the almirah. I am speaking English. I am using my phone. I am recording a video. That sounds good. You can clap for yourself. आप अपने लिए तालियां बजा सकते हैं. Come on,
क्लैप फॉर योरसेल्फ, अपने लिए तालियां बजाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां तक की बात तो समझ आ गई, आई एम। लेकिन दोस्तों कभी कभी जो काम आप नहीं कर रहे हो वहां पे हमें नॉट भी तो लगाना पड़ेगा। आई एम नॉट, इसको बचपन से हम नॉट बोलते थे, ये नॉट नहीं होता, इसे नॉट बोलते हैं, आई एम नॉट। और साथ में वही रूल है, एक्शन प्लस आईएनजी। ऐसे ही जब कभी हमें यू बोलना हो तो यू आर नॉट, एक्शन प्लस आईएनजी, ही इज नॉट, एक्शन प्लस आईएनजी। मैं लिख देता हूं आपकी हेल्प के लिए ताकि आपको याद रहे। राइट, तो चलिए अब इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई एम नॉट ब्रशिंग माई टीथ, आपको ये बोलना है और फिर ये बोलना है। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, आई एम नॉट वॉचिंग मूवी, आई एम नॉट चेंजिंग माई ड्रेस, आई एम नॉट स्वीपिंग द फ्लोर, झाड़ू लगाने को स्वीप कहते हैं। आई एम नॉट स्वीपिंग द फ्लोर, आई एम नॉट मॉपिंग द फ्लोर, मॉप मतलब MOP, मॉप मतलब पोछा लगाना। आई एम नॉट मॉपिंग द फ्लोर, आई एम नॉट मेकिंग ए नॉइज, बोलिए, आपको बोलना है ना। आई एम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, आई एम नॉट अटेंडिंग द पार्टी, आई एम नॉट ड्राइविंग द कार। फटाफट फटाफट करना है। देखो हमारे चैनल का नाम क्या है, फटाफट, और यहाँ सब कुछ होता है फटाफट, और हर इंसान चाहता है फटाफट। आप अपने दिन में कितनी बार बोलते हैं आजा आजा फटाफट आजा, अरे फटाफट से लाए यार, मम्मी चाय बना दो फटाफट। तो हमने नाम अपने चैनल का इसीलिए तो रखा है, फटाफट। आप जरा चेक करके देखिएगा दिन भर में कितनी बार आप बोलते हैं। मैं तो दिन भर में शायद 10-20 बार तो बोलता है, अरे कम ऑन यार फटाफट से करो इसे, चलो फटाफट चलते हैं। तो ये फटाफट जो है हमारे जीवन का हिस्सा है, और अब ये फटाफट इंग्लिश आपके जीवन का हिस्सा है। आई एम लिसनिंग टू रेडियो, पॉजिटिव कर सकते हैं, आई एम लिसनिंग टू रेडियो। अब जब मैं पॉजिटिव बोलूंगा तो आपको पॉजिटिव ही बोलना होगा, आई एम लिसनिंग टू रेडियो। आप कहेंगे यू आर लिसनिंग टू रेडियो, और फिर गर्दन घुमा के, गर्दन घुमाना मत भूलिएगा। गुड, आई एम नॉट लिसनिंग टू रेडियो, गर्दन घुमा के बोलिए, आई एम नॉट क्लीनिंग माई हाउस। अब इसे आप घर में बैठ के आराम से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए हम लोग रोबोट नहीं है, हम लोग रोबोट नहीं है, हमको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेशन डालने होते हैं। और जब हम एक्सप्रेशन डालने की बात करते हैं तो कहते हैं ओके। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं अच्छा, तो ये जो अच्छा है जैसे कैसे बोलते हैं, जैसे मैं कहूँ आपसे कि मैं आज छोले भटूरे खा रहा हूँ, अच्छा छोले भटूरे खा रहा हूँ। कोई आपसे आपका दोस्त है, वो कहे मैं आजकल अभिषेक सर से इंग्लिश बोलना सीख रहा हूँ, तो आप हिंदी में कैसे, अच्छा आप इंग्लिश सीख रहे हो। मैं आपसे कहने लगूँ मैं अगले महीने अमेरिका जा रहा हूँ, अच्छा। तो ये जो अच्छा है अभी हमें आर्टिफिशियली डालना पड़ेगा, बाद में ये नेचुरल हो जाएगा। तो अभी हम इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे यहां पर। जैसे एक है OIC, OIC कह करके आप ये अच्छा बन जाएगा। आप इसे ओके भी कह सकते हैं, ओह ऐसे भी कह सकते हैं। ये एक एक्सक्लेमेटरी मतलब एक एक्सक्लेमेशन है, तो कोशिश करेंगे कि जो आपके मुंह से निकल जाए OIC, ओके। ओह, जैसे मैं आपसे कहूं आई एम लर्निंग फ्रेंच, OIC। जैसे भाई हिंदी में मैंने कहा कि मैं फ्रेंच सीख रहा हूं, अच्छा। अब इसे थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ कहिए, भले ही थोड़ा नाटक लगेगा, लगेगा यार नाटक लगेगा, लेकिन रियल लाइफ में वैसे ही होगा। जैसे आज आपने घर पे गए, आप अपने कॉलेज से आए लौट कर, और आपने देखा किचन में बढ़िया खुशबू आ रही है, हलवा बन रहा है, अच्छा मम्मी हलवा बना रही हो। तो ये जो अच्छा है ये हमारे जीवन में हिंदी में बोलता है, तो फिर इंग्लिश में क्यों नहीं। तो आज के बाद आप तो जानबूझकर बोलिए, अच्छा चाय पी रहे हो, ओके यू आर टेकिंग टी, अच्छा नहा रहे हो, ओके यू आर टेकिंग ए शावर,
अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ओके यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर। तो ये धीरे धीरे आपकी लैंग्वेज में शामिल हो जाएगा। अभी आर्टिफिशियल प्रैक्टिस करेंगे। आई एम ड्रिंकिंग कॉफी। अब आप बोलिए यहां सब जगह पे नहीं, इसको हम यू वाली लाइन में बोलेंगे बस। ओ आई सी यू आर ड्रिंकिंग कॉफी। तो गर्दन घुमाइए, ही इज ड्रिंकिंग कॉफी। गॉट इट। आई एम फ्लाइंग ए प्लेन। लगाइए, ओ आई सी यू आर फ्लाइंग ए प्लेन। ही इज फ्लाइंग ए प्लेन। आई एम ड्रॉइंग ए कार्टून। अब यहां पे ये लगा दो, ये लगा दो, ये लगा दो, ये लगा दो, कोई सा भी लगा दो आप। ओ यू आर ड्रॉइंग ए कार्टून। ही इज मम्मा, ही इज ड्रॉइंग ए कार्टून। घर में पता है कैसे क्या होता है? घर में मैं बिल्कुल रियल आपको समझाता हूँ। जैसे आपके भाई का एग्जाम है, आपके भाई का एग्जाम है, आपकी मम्मी ने उससे कह दिया कि बेटा पढ़ाई कर ले तू। अब आप गए थोड़ी देर तो वो पढ़ेगा शुरू में तो, लेकिन बाद में आपने देखा कि वो उल्टा पड़ा हुआ है और भाई साहब उसने कार्टून लगा रखा है। तो आप जब पीछे से जाते हो, जब आप पीछे से जाते हो और देखते हो अच्छा कार्टून देख रहा है, तो ये अच्छा आपकी लैंग्वेज में पहले से है। बस हमको इंग्लिश में इसे कन्वर्ट करना है। अब अपने भाई से आप क्या कहोगे? ओके यू आर वॉचिंग कार्टून। आप वैसी लगा लो। अच्छा जैसे ओ आई सी यू आर वॉचिंग कार्टून। ओह यू आर वॉचिंग कार्टून। और आप दौड़े दौड़े मम्मी के पास जाओ, मम्मी ही इज वॉचिंग कार्टून। बात समझ आ रही है? राइट। तो इसको हमें जानबूझकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आई एम नॉट, यू आर नॉट, ही इज नॉट। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, कि इफ यू डू नॉट फॉलो द राइट पैटर्न यू विल नॉट गेट द राइट रिजल्ट्स। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं वैसा कीजिए, बिकॉज आई एम सेइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस। मुझे मालूम है कि यदि आपने इसमें थोड़ा भी अपना दिमाग चलाया, आप वो रिजल्ट्स नहीं ले पाएंगे जो आपको। मैं इतना स्लोली क्यों चल रहा हूं? क्या मैं नहीं जानता कि इज़ारम कितना आसान है और आपको पहले से आता होगा? हमने मुझे बेवकूफ समझा है? भाई यदि समझाया तो समझते रहो। आप कई बार बहुत फास्ट चलना चाहते हो, फास्ट मैं भी चलना चाहता हूं, लेकिन जब सीखने का सिस्टम होता है तो पहली चीज जब थोड़ा दिमाग में जगह बना ले, तब हमें दूसरी चीज पर बढ़ना चाहिए जब उसमें हम कंफर्टेबल हो जाए। क्योंकि यदि मैं एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, मैं तो एक ही बार में पूरा 3 महीने का कोर्स रिकॉर्ड कर सकता हूं। आपने देखा कि ये हमारे जो वीडियोस बनते हैं बिना किसी कट के बनते हैं, कोई कट नहीं होता, बिकॉज आई ऑलरेडी नो हाउ टू टीच एंड व्हाट टू टीच। क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, आई ऑलरेडी अंडरस्टैंड। सो ट्रस्ट मी गाइस, if you follow my system, you will never ever like any other English language training, and your basics will be so solid that you will be proud of yourself. आपको गर्व होगा that I am the student of Abhishek sir. So follow my advice and take my instructions. Practice it multiple times, and if you are watching this video for the first time, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें और ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक कर दें और इसके नीचे एक बटन है हाइप, उसे प्रेस करने से यूट्यूब को सिग्नल मिलता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो यूट्यूब इसे ज़्यादा लोगों के पास भेजता है और ज़्यादातर लोग इस तरीके से इंग्लिश बोलना नहीं सीखते हैं, वही ग्रामर और वही बोरिंग ट्रांसलेशन which will never give you results. So take care of yourself, अपना ध्यान रखिएगा। See you in another class.